जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर, विराट कोहली के गेम को लेकर, अप्रोच को लेकर, विराट कोहली की स्पीड को लेकर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। विराट कोहली का अभी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, लेकिन एक बात यह भी सही है कि जब यही विराट कोहली टीम इंडिया की तरफ से खेलेगा तब हर कोई यही चाहेगा कि भाई बस कोहली खेलता रहे। स्ट्राइक रेट को लेकर काफी सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको शायद स्ट्राइक रेट के बारे में पता भी नहीं होगा, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब ऐसे में ब्रायन लारा का एक बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया है विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर, प्लस टीम इंडिया में उनकी पोजीशन को लेकर। आने वाले समय में जून में टी20 वर्ल्ड कप होना है। कई लोग वकालत कर रहे हैं कि यार विराट कोहली जैसे खिलाड़ी की तो जगह ही नहीं बन रही टी20 वर्ल्ड कप में। तो इसके ऊपर ब्रायन लारा ने क्या कुछ कहा है उसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूं कि क्या कुछ इस समय चल रहा है। दरअसल विराट कोहली ने जो लास्ट मैच खेला था वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला था। इस मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, जो टोटल इनका स्ट्राइक रेट रहा वो 140 में रहा। इस मैच में कोहली ने 12 चौके मारे थे और 4 छक्के मारे थे। 113 रन बनाए थे कोहली ने और टीम ने 183 के ऊपर फिनिश किया था। हालांकि कोहली की इस बेजोड़ पारी के बावजूद भी, आईपीएल के पहले शतक के बावजूद भी, राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच को जीत लिया। जॉस बटलर ने एक बेहतरीन सेंचुरी मारी और अपनी टीम को जीत दिला दी। अब देखिए होता क्या है, जब एक खिलाड़ी के रूप में आप मैदान पर प्रदर्शन करने के लिए जाते हो तब आप ये चाहते हो कि आप अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज के हिसाब से खेलो, बट कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं। अगर आप एक टीम गेम खेल रहे हो, चाहे आप वॉलीबॉल की बात कर लो, चाहे आप फुटबॉल की बात कर लो, चाहे आप क्रिकेट की बात कर लो, चाहे आप हॉकी की बात कर लो, इन सब गेम्स को टीम गेम कहा जाता है। मतलब ये कि एक खिलाड़ी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे में विराट कोहली से आखिर हम ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये बंदा अकेला ही सब कुछ कर दे? भाई विराट कोहली के पास में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो हर बार ही ये करता रहेगा और तुम करते रहोगे। मतलब जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं विराट की सेंचुरी का, आप ये सोचो कि अगर विराट जल्दी खेलने के चक्कर में 40-50 रन पर आउट हो जाता, भले ही वो 20 बॉल में बनाता, पर अगर वो आउट हो जाता तो क्या टीम 180 पर भी पहुंच पाती? बिग शो आपका फेल हो रहा है, फाफ डू प्लेसेस आपका फेल हो रहा है, कैमरन ग्रीन आपका फेल हो रहा है। जो मेन आपकी फॉरेन तिकड़ी आपने बिठाकर रखी है कि भैया ये लोग बल्ले से रन बनाएंगे, वो तो आपके लगातार कंटिन्यूसली फेल हो रहा है। फिर हमेशा विराट कोहली को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बॉलर्स आपके रन डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं या रन बना नहीं पा रहे हैं, फिर आप विराट कोहली को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हाँ, एक चीज जरूर यहां पर कहनी रहेगी कि विराट कोहली ने जो पिच को लेकर बात कही थी कि यार पिच स्लो है, मुझे लगता है कि वहां पर उन्होंने थोड़ा सा टैक्टिकल फेलियर किया। हो सकता है खेलते समय उनको लगी वो पिच स्लो है, बट जिस तरीके से राजस्थान ने उस मैच में बैटिंग करी थी, पिच स्लो लगी नहीं। टू बी फ्रैंक हम ये बात बोल सकते हैं। अब इसी पूरे स्ट्राइक रेट वाले फियास्के के बाद में हुआ ये कि टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की जगह को लेकर सवाल उठने लगा। दरअसल जहां इस बार के आईपीएल में हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स 170 के भी स्ट्राइक रेट से ज्यादा रन बना रहे हैं, वहीं पर सबका कहना है कि यार विराट कोहली आखिर क्यों इतना स्लो खेल रहा है। अब इसके ऊपर ब्रायन लारा ने क्या कुछ कहा? भाई ब्रायन लारा तो क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। अब ये महाशय अगर कुछ बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा तो ध्यान देकर सुनना ही पड़ेगा। भाई आपकी और मेरी एक्सपर्टीज से तो ऊपर ही एक्सपर्टीज है इस बंदे की। जो बंदा फर्स्ट क्लास से 500 मार चुका हो एक ही इनिंग में, इंटरनेशनल में 400 मार चुका हो, उसको कुछ तो पता होगा ना। उन्हीं के शब्दों में बताता हूं। तो इसको लेकर जो चीज कही है मतलब ब्रायन लारा साहब ने, उसमें उन्होंने कहा है कि एन ओपनर लाइक कोहली ऑलवेज हैज द चांस ऑफ स्टार्टिंग एट 130, बैट थ्रू द ओवर्स एंड फिनिश एट 160 और इवन हायर। मतलब कि कोहली जैसे बल्लेबाज के पास में ये पूरा चांस होता है जब वो ओपनिंग करता है कि वो 130 के आसपास से, स्ट्राइक रेट से आसपास से शुरुआत करे और जब इनिंग का खात्मा होता है वो 160 के आसपास तक जाए। आगे उन्होंने कहा विच इज ऑल राइट, बट इफ यू आस्क मी इंडिया टॉप 3, यहां से इन्होंने फिर टी20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करी है, लेकिन इन्होंने स्ट्राइक रेट को लेकर क्या कुछ कहा है। इनका कहना था स्ट्राइक रेट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन एंड फॉर एन ओपनर स्ट्राइक रेट ऑफ 130-40 इज प्रीटी ऑल राइट। मतलब कि स्ट्राइक रेट अगर आपका 130 से 140 के बीच में है तो वो भी आपका ऑल राइट है, बट इफ यू आर कमिंग इन द मिडिल ऑर्डर देन यू मे रिक्वायर्ड टू हिट एन 150-160 एज यू हैव सीन इन आईपीएल बैट्समैन आर हिटिंग 200 इन द लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स। मतलब कि अगर आप शुरुआत में ओपनर के तौर पर आ रहे हो तो 130-140 समझ में आता है, मिडिल ओवर्स में आ रहे हो तो आपको 150-160 जाना पड़ेगा, और अगर आप और भी आखिर में हो तब तो आपको 200 के ऊपर जाना ही पड़ेगा, जो हम रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रोमारियो शेफर्ड, दिनेश कार्तिक के साथ में देख रहे हैं। तो भाई आपको 200 से ऊपर से मारना पड़ रहा है। मतलब ब्रायन लारा का कहना है कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट जो है वो ब्रैकेट में कोई बहुत घटिया नहीं है। इसके बाद इन्होंने लिखा कि इंडिया के जो वर्ल्ड कप में टॉप 3 रहेंगे वो कौन रहेंगे। इनका कहना है रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल को ही ये 3 नंबर तक की पोजीशन देनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आजू बाजू कुछ भी चल रहा हो पर टॉप 3 इनको ही रहना चाहिए। इसके बाद में इनसे एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा गया। इनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए?
इसके ऊपर लारा साहब का कहना था कि देखिए ये चीजें कुछ ऐसी हैं जिनको कि देखकर काफी मजा आएगा, लेकिन आपको एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि दोनों ही मोस्ट एक्सपीरियंस बल्लेबाजों का ओपनिंग करना कहीं ना कहीं बाकी टीम के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। मतलब कि अगर किसी मैच में गलती से ये दोनों ही सस्ते में आउट हो गए तो उसके ऊपर टीम के ऊपर जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर से उबर पाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। इसीलिए जो चीज अभी टीम इंडिया कर रही है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते हैं, जिसमें रोहित शर्मा एक अटैकिंग के स्टार्ट देते हैं टीम को, और फिर उसके बाद में अगर कोई विकेट गिरता है तो वहां से फिर कोहली टीम को संभालते हैं। बोल रहे हैं ये अप्रोच इसीलिए अच्छा रहता है क्योंकि कोहली के इर्द गिर्द आकर बाकी के जो बैट्समैन है वो तेज खेल सकते हैं और कोहली अपने तरीके से एक बढ़िया स्ट्राइक रेट मेंटेन करते ही हैं। तो यहां पर ब्रायन लारा ने जो ये दो चीजें क्लियर करी है, चाहे वो वर्ल्ड कप के सिलेक्शन को लेकर हो, चाहे वो कोहली के मौजूदा स्ट्राइक रेट को लेकर हो, ये दोनों ही चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि भाई आपको स्ट्राइक रेट कितना चाहिए। क्योंकि देखिए आप स्ट्राइक रेट को लेकर बहस कर सकते हैं, आप बहुत बातें बोल सकते हैं कि यार ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, बट इन दी एंड आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि भैया जब एक टीम के तौर पर आप खेलने के लिए जाते हो तब कहीं ना कहीं आपके सामने ये चैलेंज भी रहता है कि भाई आपको मतलब वहां पर रन्स भी स्कोर करने हैं। मतलब यहां पे अगर हम देखें तो विराट कोहली इस समय नंबर 1 पर है, 146 का उनका स्ट्राइक रेट है और जो टोटल रन उन्होंने बनाए 316 बनाए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो साई सुदर्शन दूसरे नंबर पर है, 5 मैचों में साई सुदर्शन ने 191 रन बनाए हैं, 38 का एवरेज रहा है और 129 का स्ट्राइक रेट रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रेयान पराग की तो रेयान पराग तीसरे नंबर पर है, 185 इनका स्कोर है, 92 का एवरेज है और 158 का स्ट्राइक रेट है। और शुभमन गिल चौथे नंबर पर है, इसमें 45 का इसका एवरेज रहा है, 183 रन बनाए हैं और 147 का स्ट्राइक रेट है। मतलब एक तरह से अगर लोग टॉप 10 की अगर हम लोग बात करें तो 4-5 बैट्समैन हैं जो कि आपको 3 बैट्समैन है, बल्कि 3 से 4 बैट्समैन हैं जो कि आपको कोहली से ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलते हुए मिलेंगे। बट बात फिर ये आ जाती है कि उन्होंने अपनी टीम के लिए रन कितने बनाए। मतलब जैसे कि यहां पर सबसे जो ज्यादा स्ट्राइक रेट है वो हेनरिक क्लासन का स्ट्राइक रेट है। 4 मैचों में क्लासन ने 203 के स्ट्राइक रेट से 177 रन बनाए। अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट है। लेकिन फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि 177 रन क्लासन ने बनाए हैं लेकिन कोहली ने उसके एवज में 300 से भी ज्यादा रन ठोक दिए। तो फिर अब आपको स्ट्राइक रेट चाहिए अगर 200 से ज्यादा का तो वो तो 10 बॉल में 20 रन बना के मिल सकता है, लेकिन अगर आपको बड़े स्कोर चाहिए तो फिर आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। देखिए 10 बॉल में 20 रन बनाकर 200 का स्ट्राइक रेट अचीव किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो आपको चाहिए कि आपके बैट्समैन खेलें। और इस समय पर जो लोग विराट कोहली के ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना, ये पूरा समीकरण बदल जाएगा जब इंडिया के लिए विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जाएंगे। ब्रायन लारा ने जो बातें कही है मैं जानता हूं अभी भी कई लोग इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन आपको फिर एक बात समझनी पड़ेगी कि आप किस बिना पर ये बातें बोल रहे हो। देखिए विराट कोहली एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है टीम इंडिया के लिए, और जाहिर सी बात है अगर सिलेक्शन कमेटी या कोई भी विराट कोहली को इस टीम से बाहर निकालने की सोच रहे हैं तो उनको जरा और गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इतनी दिलेरी तो मुझे मेरे हिसाब से करना ठीक नहीं रहेगी। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद जय भारत।